नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अब तक न्यूज़। और इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखाई जा रही है करनाल जिले के गांव शामगढ़ से, जहां राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में शामगढ़ की बेटियों ने जीते गोल्ड मेडल। आज विधायक धर्मपाल गोंदर, सरपंच गुल ढिल्लों तथा सरपंच प्रतिनिधि रविजीत ढिल्लों एवं गाँव के लोगों ने बेटियों का किया जोरदार स्वागत। इस अवसर पर विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा, हमारी बेटियां लड़कों से आगे बढ़कर देश का समाज का नाम रोशन कर रही हैं और हमें गर्व है। विधायक धर्मपाल गोंदर ने बेटियों को 21,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया। गांव शामगढ़ की सरपंच गुल ढिल्लों ने कहा कि हमारे गांव की बेटियां चाहे किसी भी खेल में रही हों, देश का और गांव का नाम रोशन कर रही हैं। मैं अपने गांव की बेटियों को हमेशा खेल के प्रति प्रेरित करती रहूंगी और जो भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं होंगी उन्हें दिलवाने में हमेशा प्रयास करूंगी। आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को देखें इसे साथ के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको सीधी तस्वीरें गांव शामगढ़ से दिखाई जा रही हैं। जो भी मेडल जीतते हैं ये इनके हल्के की शान है, क्योंकि बच्चों को खेलने का जो इनके माता पिता समय दे रहे हैं, लड़कियां हैं इनके लड़का, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लड़का के लिए लड़कियां हर एक कुछ न कुछ ज़्यादा मेडल या पढ़ाई के लेवल पे आ जाओ, तो मैं तो सरपंच साहब का और जितने भी मुख्य अतिथि बाहर से आए हैं, विधायक साहब का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के और समस्त गांव के भाइयों बहनों और बच्चों, आज बहुत खुशी होती है ये देखकर कि हमारे करनाल जिले से इतनी लड़कियां जाके, जो बोटिंग कोई आसान स्पोर्ट नहीं है। ये मैंने चंडीगढ़ में देखा है कि मेरे वो जो सुखना झील है वहाँ पर इनकी जो यूनिवर्सिटी की गेम्स होती है, इसमें बहुत मेहनत और जान लगती है और इसमें बहुत तंदुरुस्ती भी चाहिए और बड़ी ज़रूरत है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम नशे मुक्त करना चाहते हैं, नशा मुक्त करना चाहते हैं अपने गाँव को, अपनी नई पीढ़ी को, तो उसको खेलों के माध्यम से ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ। बात है कि शामगढ़ की बेटियों ने शामगढ़ का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे इस में आप? मैं इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने खेलो इंडिया या बच्चे जो गेम में भाग ले रहे हैं उनको सर्विस देने का, उनको उत्साह बढ़ाने का काम किया। और जब से ये काम किया उस टाइम से बच्चों में उत्साह आ गया, भाई ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग भी ले रहे। और जो बेटियाँ हमारी, वो तो उनका तो नाम ही अलग है भाई, लड़कों से बढ़ के लड़की आज जो हर पढ़ाई में भी, अच्छे काम में भी और जो खेलों में भी भाग ले रही हैं। मैं इन सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। एक खेलने से हम एक तो हम बीमारी से बचेंगे, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। दूसरा, एक बच्चे को देख के दूसरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब एक लड़की ने पीछे वो लिया तो उसके बाद उसके गांव के और आगे फिर जहां रिश्तेदारी में पता लगा, आगे से आगे चल रहे हैं बच्चे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, गलत संगत से बचेंगे और जो लड़के हैं वो नशे से बचेंगे। जब हमें किसी कोई काम मिलेगा, हमारा गलत संगत की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसमें माँ बाप जो बच्चे हैं उनका तो नाम हो गई और उनके माँ बाप का भी, और उसके बाद उस गांव का और फिर हरियाणा का, फिर अपने भारत का, पूरे संसार में नाम होगा। जिससे मैं इनके माँ बाप का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को फुल छूट दे रखी बेटों की तरह। और हमें एक जैसे गाइड नहीं मिलती, अब जैसे परवीन जी है कोच हैं, इन्होंने कितने बच्चों को ऐसा गोल्ड मेडल तक ले गए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। शामगढ़ की पहले भी कुछ बेटियां स्पोर्ट्स में आगे आई हैं, फिर मेरी बेटी आई है, फिर ये 3 बेटियां आई हैं। ये हमारे गांव के लिए बहुत शान की बात है, पर इनको अभी तक फैसिलिटी नहीं मिली है।
तो हमारी एक ये भी सोच थी सरपंच जब हमने इलेक्शन लड़ा था कि हम अपने गांव में स्पोर्ट्स को बहुत मुख्य रखेंगे, क्योंकि उसके साथ ही हमारी जो युवा पीढ़ी है हम उनको फोकस कर सकते हैं। तो अभी 3 महीने हुए हैं, हमने बहुत जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टेडियम बन जाए, गर्ल्स जिम बन जाए और स्पोर्ट्स की तरफ रनिंग ट्रैक, बास्केटबॉल, लाइट्स लग जाएं ताकि रात की देर तक बच्चे खेलते रहें। तो अभी कोशिश पूरी होएगी, थोड़ी देर लगेगी काम में, पर हमारा दृढ़ निश्चय है कि एटलीस्ट अपने गांव में स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का बहुत ध्यान बढ़ाएंगे हम। आप जिम की बात करते अभी हमने कहा है, तो कब तक ये जिम आ सकता है? ये जिम के लिए पहले तो जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी, और दूसरी हमें ये सरकार से सब हमारी गांव में ई लाइब्रेरी आई है, उसी की तरह जिम का भी एक प्रस्ताव रखा है। तो जैसे ही वो आता है, मैं तो जैसे बोलती हूँ, जैसे इतनी चौपालें हैं, इनका फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, तो जिम तो हम मतलब क्यों लैंड यूज़ करनी है, तो जिम फर्स्ट फ्लोर्स पे बनाए जाएं। जैसे चौपालों की कितने, सैनी चौपाल है, पंडित चौपाल है, तो इसका देखो 3-4 महीने तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम लेडीज़ के लिए खोल दें। जी, ये भी स्पोर्ट्स से है। हाँ जी, मैं जानता हूँ कितनी लड़कियाँ, अगर आपके डाटा आपके पास है, कितनी लड़कियों ने शामगढ़ में देश का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया? देखो, ये तो हर साल हम देखते आए हैं। अब ये नेशनल लेवल पे जीती हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। अभी अब इंडियन टीम में जाएंगी, एशियन गेम्स में जाएंगी, तो ऐसे ही नाम रोशन करेगी। अब जैसे मेरी बेटी 2021 में इंडिया टीम की तरफ से लीमा पेरू में गई थी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, जहाँ गोल्ड जीता। अब वो इटली जा रही हैं 24 तारीख को, मैं साथ जा रहा हूँ उनके। तो हम पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी मेहनत बच्चों की है। मगर ये ज़रूर कहता हूँ कि जो टैलेंट है वो हर जगह है। नीरज चोपड़ा अगर यहाँ से ओलंपिक जीत सकता है, तो यहाँ पर बथेरे बच्चे हैं जिनको बस हमारे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है कि स्टेडियम, एक कोच, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, और बिना फैसिलिटी के फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमें सोच ज़्यादा लगानी पड़ेगी। रवि जी, आपके साथ में एक ग्राउंड है, बिल्कुल, वहाँ की जो दशा है बहुत बुरी दशा है। लास्ट कुछ समय पहले मैंने वहाँ पे खबर भी की थी, तो बहुत बुरा हाल है। सांप भी वहाँ पर है, जाके वहाँ पे बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं, छोटे छोटे कांटे भी नज़र नहीं आते हैं। उसकी दशा कब सुधर जाएगी, ताकि आपका जो, क्योंकि आपका जो गांव है ना, वास्तव में हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, बहुत अच्छे लेवल पे है। शिक्षा भी अच्छी है, यहाँ पर रोजगार है, और खिलाड़ी भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ की एक अच्छी दिशा, एक महत्वपूर्ण गाँव यहाँ से निकले, तो क्या प्रयास करेंगे जो स्टेडियम में से रहे? देखिए, जब हमने सरपंची का ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आपने भी देखा था ग्राउंड में बहुत बुरा हाल था, तो मनरेगा के थ्रू वो सारी सफाई हो गई है। आज वहाँ पर टूर्नामेंट भी हुआ है पीछे क्रिकेट का, और पीछे एरिया भी बहुत जो वेस्ट हो रहा था वो भी अब यूटिलाइज हो जाएगा। इसलिए मैं विधायक जी से के पास भी गया हूँ, कई जगह मैं दरवाजे खटखटा रहा हूँ कि बहुत मौके की जगह है, और ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी आपको। 6 किले का ग्राउंड है, जो पहले भी एक बार ये अप्रूव हो गया था स्टेडियम के लिए। उस टाइम हमारे पास फादर साहब के टाइम पर पैसे नहीं थे, फंड नहीं थे। अब सरकार के पास बहुत फंड है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाए, आसपास वाले सारे गाँवों के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। फिर हम यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी रखेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, और ये हो जाएगा। अभी हम आपके गांव के बीच से को सर्वे कर रहे थे, जानकारी प्राप्त कर। गांव के जो जोड़ है वो गंदगी का आलम है, वहाँ पर पॉलिथीन वगैरह वहाँ बहुत अड़े पड़े हैं। किस प्रकार के तालाब की आप दशा सुधारने का काम करेंगे? ये विधायक जी से परसों ही बात हुई थी। आई थिंक हमारे 2 जोड़ ऑलरेडी आ गए हैं इसमें, कौन सा अमृतमाला स्कीम में, तो मेन जोड़ है, और एक शिव मंदिर वाले जोड़ है, और शायद रविदास मंदिर वाला जोड़ भी आ जाए, जिसमें वो सरकार की, हाँ 3 पॉइंट नहीं है वो अमृतमाला, जिसमें पक्का करा जाएगा। जैसे पहले एक बार शुरू हो गया था काम, पेरिफेरी बन के जैसे सुखना लेके ऐसे बनाया जाएगा और साफ रखा जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। उसमें लोगों भी छोड़ी जा सकते, काफ़ी बड़ा एरिया है। हाँ, फिर फिशरीज़ के लिए भी यूटिलाइज होगा। जी जी, तो वो अपने आप आमदन भी आएगी, नाले वो साफ भी रहेगा। जी, शुक्रिया सर। ठीक है, करेक्ट। एज फार एज ई टेंडरिंग का मैं कहा जो लिमिट है वो बहुत कम है, उस लिमिट में कोई काम नहीं हो सकता, और प्रोसेस स्लो है। हमने 1-2 चीज़ें डाली हैं जो बड़े प्रोजेक्ट थे पंचायत घर के ई टेंडरिंग में, बट अभी 2 महीने हो गया, कुछ हुआ नहीं, और 2 लाख तो बहुत ही कम लिमिट है, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 10 to 20 लाख होना चाहिए, उसके ऊपर सारा ई टेंडरिंग कर दो, वी हैव नो प्रॉब्लम। साथ में आपकी अकेडमी का नाम भी रोशन किया, क्या कहना है 2 शब्द में? मैं कहता हूँ सर, एक गुरु से इससे बढ़ के कोई तोहफा नहीं, कोई खुशी नहीं, कि जो उसके आज बच्चे हैं उन्होंने अपना स्टेट का भी, अपने
कहते हैं अपना ज़िले का, अपने गांव का नाम एक ऐसे पटल पे नाम रोशित किया है। वहाँ पे भी हमारे एंट्री हो रहे थे तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा गोल्ड लेके। मैं कहता हूँ कि बाहर अदर स्टेट में जाके, अदर देश में जाके अगर हमारे बच्चे मेडल लेके आते हैं तो उससे गर्व की मैं कहता हूँ अनुभूति कोई नहीं हो सकती। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी माँ बाप से कि बेटियों को भी बेटों के बराबर रख दे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे। ये मत सोचे कि वो सिर्फ घर के चूल्हा चौके के लिए ही पैदा हुई। तो ये मैं आपके माध्यम से सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी, तो आपको इसमें मान सम्मान दिया जा रहा है, गोल्ड में आपको मेडल मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बेटे बोलिए। हमें कोच साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट्स किया है और हमारी फैमिली को भी, इसलिए हमें मतलब जो हम 2 साल से लकड़ी के पैडल से कर रहे थे प्रैक्टिस, तो हमें कार्बन के पैडल मिलने चाहिए। सर जी हमारा तो यही शौक है जी, जो हमारे कोच साहब है प्रवीण साहब, इसने बहुत मेहनत कराई हमारी, जो भी आज हमारे कोच साहब है। मैं अपने गुरु प्रवीण सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जितनी भी लगन, जितनी मेहनत ये हमारे साथ कर रहे हैं, उसका परिणाम आज आप सब इधर देख रहे हैं। और मैं अपने सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारी जो एकेडमी का नाम है गुरु गोरखनाथ बॉर्डर स्पोर्ट्स एकेडमी है, प्लीज़ उसको भी बढ़ चढ़कर बहुत बढ़ावा दें और हमारी एकेडमी को हमें बहुत ऊँचे स्तर पर लेके जाना है। धन्यवाद।